ये नहीं कि जबरदस्त भीड़ देख लिए तो अपनी यात्रा कैंसिल कर दिया, ये बिल्कुल मत करिएगा। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने वाले हैं और जानना चाहते हैं यात्रा से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है। जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का माता रानी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में भरपूर नॉलेज मिलेगा आपको यात्रा से संबंधित, जैसे कि किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं, यात्रा कैसी चल रही है, दर्शन कैसे हो रहे हैं, भक्तों में किस प्रकार से उत्साह भरा हुआ है। इसके अलावा आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मीटिंग में कौन सी बातों पर चर्चाएं की गई और आपको कैसे सावधान रहना है। आई होप कि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे और भक्तों तक शेयर करके जो है वो कह लीजिए अच्छे कर्म के भागीदार बनेंगे, क्योंकि किसी का भला करना यानी सबसे बड़ा अच्छा कर्म है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक माफी चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था और मैं था दिल्ली में, बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रहा था और आपके लिए अब बैक टू बैक पॉडकास्ट भी आने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको बड़ा पसंद आएगा। 27 मई 2026 को सुबह लगभग कह लीजिए 11 AM पे माता रानी के आशीर्वाद से प्रसिद्ध डिवोशनल सिंगर व माता रानी के प्यारे भक्त परम आदरणीय भारत भैया का पॉडकास्ट आ रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और भूलिएगा नहीं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं माता रानी के दर्शन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि 21 मई 2026 को भारत में एक तरीके का बड़ा ही ज्यादा गर्मी का मौसम देखा गया और उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी माता रानी के यात्रा में भी देखने को मिली। हालांकि माता रानी के भवन पर मौसम बिल्कुल नॉर्मल सा बना हुआ है, लेकिन देखिए मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि वहां बारिश नहीं हो सकती, ये मत सोचिएगा कि वहां धूप नहीं निकल सकता, ये मत सोचिएगा कि वहां बादल नहीं आएंगे, क्योंकि मौसम चंद मिनटों में बदलता रहता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दिन में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप पानी पीते चलिएगा, अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम परफेक्ट नहीं रह रहा है। इस समय काफी परिवर्तन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान चल रहा था, फिर बारिश भी हुआ हल्का और फिर धूप निकल रहा है। तो अभी फिलहाल धूप काफी ज्यादा निकल रहा है। कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करें या फिर नाइट में करें, जिससे कि आपकी यात्रा बहुत ज्यादा सुगम और सुरक्षित हो। और मौसम में ऐसा ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आप सब हमारे साथ माता वैष्णो देवी जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करिए, जहां पर आप हमारे साथ हाथ जोड़कर दर्शन करते हुए देख रहे हैं कि माता रानी के यहाँ पर 3 पिंडी स्वरूप है, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली है, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। माँ भगवती जी के इन 3 स्वरूप के दर्शन करते हैं, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो कमेंट में जाके जय माता दी की हाजिरी लगाते हुए मुझे जरूर बताइएगा कि आपका बुलावा कब आया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बड़ी खुशखबरी की, और आई होप आप सबको पता भी चल गया होगा। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर हर प्रकार की जानकारी तुरंत आ जाती है, लेकिन पूरा और सही तरीके से नहीं मिल पाती, जो आपको ट्रेन राइडर पर मिलेगी। आपको बता दें कि 21 मई को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा 2 बड़ी सौगात भक्तों को दी गई। पहला, उन्होंने एक नया हेलीपैड का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आने वाले टाइम में अब कटरा से शिवखोड़ी के लिए भी हेलीकॉप्टर सुविधा डायरेक्ट मिलेगी, लेकिन कब से मिलेगी इसका कोई कंफर्मेशन डेट नहीं पता चला। कैसे बुकिंग होगी, कब शुरू हो जाएगी बुकिंग, अभी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, उन्होंने भवन पर स्थित न्यू वैष्णवी भवन का भी उद्घाटन कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि इस नवरात्रों में होगा, अगले नवरात्रों में होगा, लेकिन 2 वर्ष के अंदर न्यू वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। अब श्रद्धालु का सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा था उस दिन से आज भी डीएम भरा हुआ है, न्यू वैष्णवी भवन की बुकिंग कब होगी, इसमें कमरे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे हमें बुक करने का मिलेगा ऑप्शन। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा अंदर से कोई भी रूम की फुटेज वगैरह शेयर तो नहीं की गई, लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि बुकिंग कब से शुरू होगी। बट आपको पता है, ट्रेन राइडर पे आप जुड़े हैं तो आपको कुछ अपडेट तो जरूर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा 3 साल पहले दुर्गा भवन का जब उद्घाटन किया गया था, उस समय भी यही हुआ था। बुकिंग उस दिन नहीं शुरू हुई थी, मतलब 2-3 महीना लग गया, बुकिंग नहीं शुरू हुई। फिर बाद में जो है वेबसाइट पर बुकिंग अवेलेबल हो गया रूम का। तो अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और मैं आपको यही कहूंगा कि आपको भरोसा सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर करना है, किसी और वीडियोस, किसी और सोशल हैंडल पर नहीं करना है।
सिर्फ और सिर्फ कहाँ भरोसा करना है, ऑफिशियल अपडेट पर, और वो अपडेट आपको ट्रेन ऑर्डर पर मिल जाएगी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, बुकिंग शुरू होगी। तो अभी बुकिंग नहीं खुली है, नहीं शुरू हुई है, आप वेट करिएगा, आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बात करें न्यू वैष्णवी भवन के फैसिलिटी की, तो जैसा कि आपको पता है कि 3 नए लिफ्ट आपको अब आगे देखने को मिलेंगे, जिसमें कह लीजिए एक लिफ्ट जो रहेगा वो पैसेंजर के लिए रहेगा, दूसरा लिफ्ट रहेगा वो कह लीजिए सर्विस लिफ्ट होगा, और तीसरा जो लिफ्ट होगा वो कनेक्टिंग लिफ्ट होगा। इसमें आप पार्वती भवन से जैसे एंटर करेंगे ऊपर लिफ्ट से डायरेक्ट चले जाएंगे। अब उससे फायदा क्या होगा, आपको वैष्णवी भवन जाना है, आपको गौरी भवन जाना है, थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाएगा उस लिफ्ट के माध्यम से, और न्यू वैष्णवी भवन तक तो आप पहुंचेंगे ही। आपको पता है कि उसमें आपको टेरिस पर भोजनालय की सुविधा भी मिल जाएगी। बहुत दिक्कत होता था, जो गौरी भवन में रुकता था, वैष्णवी भवन में रुकता था, हर कोई यही कंप्लेन करता था कि हम भोजनालय के लिए इतना नीचे क्यों जाएं, यहाँ पर क्यों नहीं है भोजनालय। अब वहां पर भोजनालय मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी, अंदर वेटिंग एरिया मिलेगा, स्टाफ रूम्स मिलेगा आपको, और मैनेजर्स के ऑफिस रहेंगे, और स्टाफ्स के लिए भी वहां पर कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। इस तरीके से सब कुछ आपको इस न्यू वैष्णवी भवन में मिलेगा। पानी की बहुत बेहतर सुविधा मिलेगी, वॉशरूम मिलेंगे नीट एंड क्लीन। अब कमरे में जो सुविधा मिलेगी वो लगभग बताया गया है कि 76 कमरे नए जो है उसमें मिलेंगे, लेकिन उसमें कितने डॉर्मेट्री होंगे, कितने कह लीजिए 4 बेड 2 बेड के रूम्स होंगे, ये अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है। जब आएगा तो ट्रेन ऑर्डर पर आपको बता दिया जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर सावधान रहिएगा, फेक फोटोज भी वायरल हो रहे हैं, तो बच के रहिएगा, सही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहम बैठक की। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कल एक बहुत अहम बैठक हुआ, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन धर्म वास्ता की नगरी कटरा शहर में जो म्यूजियम बनाया जा रहा है उस पर बड़ा विशेष चर्चा हुआ। उसमें बात की गई कि जो 9 माता रानी के स्वरूप हैं उसको एक अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से और इस समय के टेक्नोलॉजी का यूज करके एक अलग ही वहां पर कह लीजिए 3D वे में आपके लिए शो शुरू होगा, और 51 शक्ति पीठों का भी उसमें जिक्र किया जाएगा, उसको भी वहां पर जो है वो दिखाया जाएगा। इसके अलावा बताया गया कि पूरे देश में अलग अलग म्यूजियम का अध्ययन भी हो चुका है, और आप लोगों से फीडबैक भी मांगा गया है कि आप लोग अगर म्यूजियम के लिए कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, तो वो भी आप माता रानी जी के ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर दे सकते हैं। कि बहुत बड़ी जो है वो आपके लिए खुशखबरी है कि जल्द ही म्यूजियम बनना शुरू होगा, और जैसे ही उद्घाटन होगा तो आपको हम बता ही देंगे। तो ध्यान रखिए सभी चीज़ों का कि आप यात्रा करने जा रहे हो, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें नई नई जो आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दर्शन और यात्रा की। देखिए, अभी आपको पता होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि सैटरडे संडे में रश बहुत बढ़ा और कार्ड का जो काउंटर था उसे बंद कर दिया गया। यात्रा नहीं बंद हुई। पहले हर कोई बोलता था यात्रा बंद हो गई, यात्रा बंद हो गई। यात्रा हमेशा चलती है, आज भी यात्रा चलती है 24 घंटे। यात्रा में कोई रोक नहीं कि आप रात में नहीं जा सकते। ट्रैक पर लोग जाते हैं, आते हैं। कंडीशन क्या है, RFID कार्ड के काउंटर के समय और RFID कार्ड के काउंटर बंद होते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है यात्रा बंद हो गई। नहीं, यात्रा नहीं बंद होती। अब कार्ड का काउंटर इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि एक लिमिट होता है श्रद्धालु का। श्राइन बोर्ड द्वारा एक लिमिट सेट किया जाता है कि इतने श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति रहेगी। लिमिट ज्यादा होता है, कार्ड के काउंटर स्टॉप कर दिए जाते हैं। इसीलिए आप अगर इन दिनों सैटरडे संडे में जा रहे हैं या कभी भी जा रहे हैं, सबसे पहला काम RFID कार्ड ले लेना। अगर RFID कार्ड आपके पास होगा, ठीक है, तो आप जो है 8 घंटा 10 घंटा के अंदर कभी भी यात्रा शुरू कर लेंगे। यानी अगर आप शाम को 4 बजे भी कार्ड ले रहे हैं तो आप रात को 10 बजे भी यात्रा शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। समझ रहे हैं? इसीलिए कार्ड अपने साथ सबसे पहले रख लीजिएगा, ये जरूरी है, माइनेटरी है आपके लिए। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। क्यों? उसके लिए मैं आपको और एक प्रो टिप देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कार्ड काउंटर बाणगंगा का बंद हो गया। माता रानी के परम भक्त जो ट्रेन राइडर से जुड़े वो पहुंचे थे, उन्होंने पहले वीडियो देखा था जो मैंने आपको बताया था कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और फायदा क्या हुआ पता है, वो चले गए ताराकोट मार्ग काउंटर पर, वहां से स्लिप दिखाकर कार्ड लेकर यात्रा शुरू कर लिए और बाकी लोग कटरा में थे। इसीलिए कहता हूँ, प्रो टिप के लिए, अच्छी जानकारी के लिए जुड़े रहिए और आपका हमेशा भला होगा माता रानी की कृपा से। क्योंकि फेक जानकारी देना हमें आता नहीं है, क्लिक बैक करना हमें आता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दर्शन की। दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन भक्तों की संख्या में इजाफा है, तो घबराना नहीं है। अब ये नहीं कि जबरदस्त भीड़ देख लिए तो अपनी यात्रा कैंसिल कर दिया, ये बिल्कुल मत करिएगा। ये एक ऐसा माइंडसेट आपके दिमाग में चलाया जाता है किसी भी
थंबनेल पर लिख कर, जिससे आप उस वीडियो को क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपका एक क्लिक आ गया, चाहे वीडियो में कोई जानकारी हो ना हो, आप पूरा देख रहे नहीं देख रहे हैं, CTR बढ़ गया, वीडियो और ज्यादा चली। तो वीडियो चलाने का एक तरीका है, जानकारी देने का तरीका ये नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि घबरा के और अपने दिमाग को दूसरे वर्जन में डाइवर्ट नहीं करना है। आपको बस जाना है और जानकारी के लिए वीडियो देखना है। कहाँ से जानकारी कैसी मिल रही है आप भी जान रहे हैं, इसीलिए घबराइएगा नहीं। बहुत से श्रद्धालु ऐसी वैसी वीडियो देखकर घबरा जाते हैं, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे आपको सावधान रहना है। देखिए, सोशल मीडिया पर लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है। पेज बना लिया है इन्होंने, लेकिन जानकारी नहीं रख रहे हैं। कहीं भी किसी भी जगह पे रह रहे, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए ना। अगर आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, आप नहीं फॉलो करेंगे तो कौन फॉलो करेगा? क्या जनता फॉलो करेगी? आप ही ना उनको गाइड करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बनते हैं, वो क्या करते हैं, कोई अगर रोपवे का टिकट दे रहा है, कोई बैटरी कार का टिकट दे रहा है, कोई रूम का टिकट दे रहा है कि मेरे पास खाली है, आप इसको डाल दो और दूसरों को मिल जाए। भला ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भला करिए, लेकिन रूल को भी तो फॉलो करिए ना। गलत है ये चीज, आप सावधान रहिए। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर किसी का रूम, रोपवे, बैटरी कार किसी और के नाम का ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहां जाके आप ले लेंगे, तो अगर आप पकड़ाए नहीं तब तो आप बच गए। लेकिन अगर आप पकड़ा जाएंगे ना, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, केस भी चलेगा आपके ऊपर। शाइन बोर्ड की गाइडलाइन है, जाके पढ़ लीजिएगा। ये आप नहीं कर सकते, किसी भी तरह से कोई बुकिंग को आप चेंज या उसको बदल नहीं सकते। अगर ऐसे वक्त में आपको देखा जाता है, पाया जाता है, तो आपके ऊपर कड़ी एक्शन लिया जा सकता है। एक धोखाधड़ी का मामला हो जाएगा ना, किसी और के आईडी पर आप कैसे रूम ले सकते हैं। तो इससे बचिए। सॉल्यूशन ये है कि जिसका भी कोई बुकिंग है जाने के लिए, वो नहीं जा रहे हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो वो अपना बुकिंग कैंसिल कर दे, आप जाके वो बुकिंग कर लीजिए अपने नाम से। ये सॉल्यूशन है प्रॉपर। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर आकर हम एक पोस्ट डाल दें कि हमें ये बुकिंग मेरे पास है, आप ले लीजिए, और दूसरा कोई ले ले और उनको पूरा पैसा मिल जाए और फिर वो इंसान जाके फंस जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बारे में हर कोई आपको जानकारी नहीं देगा, क्योंकि सबको क्या चाहिए? व्यूज। ठीक है, चलिए, तो ये थी सभी प्रकार की जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट अब तक की, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। मुझे पता है आप लोग को इंतजार है 27 का, नहीं है तो भी कमेंट में बताइएगा, है तो भी कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और माता रानी के आशीर्वाद से अब आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। और जल्दी यात्रा पर जा रहे हैं, तो न्यू वैष्णो भवन का पूरा व्लॉग, पूरी जानकारी, हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट, वो सब आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? ट्रेन राइडर के सभी प्लेटफॉर्म पर। तो जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, और माता रानी आप सबके साथ रहें, आप सबको खूब आशीर्वाद दें, यही कामना हमारी है। जय माता दी। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। लगे भगवानों प्यारे, वो ज्योति मैया